हेलो एवरीवन, हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था ऑफ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर अलजेब्रा। उसी चैप्टर को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है? मैट्रिसेस। तो हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे, तो उन एग्जांपल्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 9, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन एंड ओनली वन वे एज पी प्लस आयटा क्यू वेयर पी एंड क्यू आर हार्मिशन मैट्रिसेस। मतलब कि हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को P प्लस आयटा क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स से मान लेते हैं ए मैट्रिक्स है, तो उसको हम P प्लस आयटा क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये एक्सप्रेशन है जिसमें एक हार्मिशन मैट्रिक्स है प्लस आयोटा इनटू हार्मिशन मैट्रिक्स है, इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने का सिर्फ यही एक वे है। ठीक है, और किसी वे से हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है ये यूनिक होगा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, ऐसा कोई दूसरा एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब हमें यूनिकनेस भी प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम ये प्रूव करते हैं कि ए मैट्रिक्स को हम ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करेंगे ए से। ठीक है, ए को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2a। ठीक है, ए को 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, 2 से डिवाइड भी करवा दिया, क्योंकि 2 से 2 कट ही जाएगा तो ए बचेगा, तो इसलिए ए को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस ए क्या होता है? 2a ही तो होता है, तो इसलिए 2a को हमने a प्लस ए लिख दिया। आगे 1/2। अब हम क्या करते हैं, a प्लस ए तो एज इट इज़ है, इसमें एक थीटा हम ऐड करवा देते हैं, एक a थीटा हम सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, हाफ एक ए थीटा हम इस ए के साथ लिख लेते हैं, तो a प्लस ए थीटा हो जाएगा, प्लस एक ए थीटा जो माइनस का है वो इसको इस ए के साथ लिख लेते हैं, तो a माइनस ए थीटा हो जाएगा। अब इस पूरी टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस ए थीटा बाई 2, ये 2 मैंने इसके नीचे भी ले गया, प्लस a माइनस ए थीटा बाई 2, ये जो 2 था मैं इसके नीचे भी ले गया। ठीक है, इसको जहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ a प्लस ए थीटा प्लस हाफ a माइनस ए थीटा, तो ये हमारे पास a आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली टर्म तो एज इट इज़, हाफ a प्लस ए थीटा एज इट इज़, प्लस यहाँ हाफ a माइनस ए थीटा तो हमने लिखा ही लिखा, साथ में अब हम क्या करते हैं, इस टर्म को आयोटा से डिवाइड करवा देते हैं और आयोटा से ही मल्टीप्लाई करवा देते हैं। हमें फॉर्म लानी है p प्लस आयोटा क्यू की, तो हमें यहाँ आयोटा भी चाहिए, तो इसलिए हमने आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दिया, आयोटा से डिवाइड करवा दिया। ठीक है, अब देखिए a इज इक्वल्स टू हाफ a प्लस ए थीटा एज इट इज़, प्लस जो आयोटा इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/2 आयोटा a माइनस ए थीटा। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब देखिए a इज इक्वल्स टू हाफ a प्लस ए जो थीटा है इसको मैं p मान लेता हूँ, प्लस आयोटा एज इट इज़, और जो ये पूरी टर्म है 1/2 आयोटा a माइनस ए थीटा इसको मैं q मान लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे हम a को हमने कैसे लिख दिया, p प्लस आयोटा q की फॉर्म में लिख दिया, वेयर p हमारे पास क्या है, हाफ a प्लस ए थीटा के इक्वल है। ठीक है, और q हमारे पास क्या है, 1/2 आयोटा a माइनस ए थीटा के इक्वल है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में कहा क्या था कि जो ये p और q हैं ये हार्मिशन मैट्रिसेस हैं, तो हम ये चेक भी एक बार कर लेते हैं कि जो ये p और q मैट्रिसेस हैं वो क्या हार्मिशन मैट्रिसेस हैं या नहीं है। ठीक है, ये तो हमें पता है कि ये तो हार्मिशन मैट्रिक्स होती है, a प्लस ए थीटा 1/2 a प्लस ए थीटा, ये हमने पिछले एग्जाम्पल्स में भी देख रखा है, ये हमारी हार्मिशन मैट्रिक्स ही होती है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने ये प्रूव भी किया था। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि जो क्यू है क्या वो हार्मिशन मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, तो करते हैं, तो हम इसको भी देख ही लेते हैं, पी को भी, वैसे तो हार्मिशन है हमें पता ही है, पर तब भी हम कर लेते हैं, आपको भी पेपर में सोल्व करके दिखाना है। ठीक है जी, आ जाता है ये क्वेश्चन। तो देखिए, हार्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे कोई भी मैट्रिक्स है बी, अगर हम इसका थीटा ले लेते हैं वो उसी के इक्वल आ जाता है। ठीक है, बी का थीटा उसी के इक्वल आ जाता है, तो वो मैट्रिक्स क्या होती है, हार्मिशन मैट्रिक्स होती है। मतलब कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करते हैं, ठीक है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करते हैं, तो जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी वो वही मैट्रिक्स होगी, तब हम कहेंगे कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो क्या है, हार्मिशन मैट्रिक्स है। तो देखते हैं कि जो ये पी मैट्रिक्स है ये क्या हार्मिशन मैट्रिक्स है, तो पी का थीटा लेते हैं, तो पी थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस ए थीटा, इस पूरे का थीटा, दोनों तरफ हमने थीटा ले लिया। ठीक है,
इसको आप इक्वेशन में 1 मान लो, इसको आप 2 मान लो। तो यहाँ हमने बोथ साइड थीटा ले लिया है। तो आपको पता है, आपने अगर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं लेक्चर नंबर 2 में, तो उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है, जो कि आयोटा वाला नहीं है, बिना आयोटा वाला है, कोई रियल नंबर है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो उस केस में वो तो एज इट इज़ रहता है, और जो साथ वाला मैट्रिक्स होती है, ठीक है, जो साथ वाली मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हो जाता है। तो ए प्लस ए थीटा तो एक मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब देखिए, हमने फिर से प्रॉपर्टी में पढ़ रखा था उसी में कि ए प्लस बी का होल जब थीटा होता है तो इसको हम लिख सकते हैं पहले वाले का थीटा प्लस दूसरे वाले का भी थीटा, तो ए थीटा का थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, ए थीटा का थीटा क्या होता है, ए ही होता है, प्लस ए थीटा एज इट इज हाफ, ये आ गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये पी थीटा है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 ए प्लस ए थीटा, बस थोड़ा रीअरेंज कर दिया, ए को आगे ले गया, ए थीटा को पीछे ले गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास पी थीटा किसके इक्वल आ गया, हाफ ए प्लस ए थीटा। ठीक है, पी थीटा किसके इक्वल आ गया, हाफ ए प्लस ए थीटा के इक्वल आ गया। और हाफ ए प्लस ए थीटा इक्वेशन में 1 से किसके इक्वल है, वो तो पी के इक्वल है। तो इसका मतलब पी थीटा किसके इक्वल है, पी थीटा है हमारा पी के इक्वल ही। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि जो पी मैट्रिक्स है वो क्या है, हार्मिशियन मैट्रिक्स है, क्योंकि पी का थीटा पी के इक्वल ही है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास पी थीटा पी के इक्वल ही आ गया, तो पी हमारी हार्मिशियन मैट्रिक्स है। अब हमें ये अभी ये चेक करना है कि जो क्यू है वो क्या हमारी हार्मिशियन मैट्रिक्स है, तो देखते हैं। तो हमारे पास क्यू क्या है इक्वेशन नंबर 2 से, ये है, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको अब चेक करते हैं हार्मिशियन है या नहीं है। तो क्यू की थीटा ले लेते हैं बोथ साइड्स, तो 1/2 आयोटा इंटू ए माइनस ए का थीटा पूरा थीटा ले लिया, दोनों तरफ हमने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले लिया। ठीक है, तो क्यू थीटा इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, यहाँ आयोटा वाली टर्म है, तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास कोई के कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और इसके साथ हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और इसका थीटा लेते हैं, तो क्या होता है, के का कॉन्जुगेट जो आयोटा वाले मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो जाता है और ए का थीटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट किसका होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का। यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर कौन है, 1/2 आयोटा है, तो इसका हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे। और जो साथ में मैट्रिक्स है इसका थीटा, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो क्यू थीटा, जहाँ जो आयोटा वाली टर्म है उसके आगे का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, तो आयोटा वाली टर्म के आगे का साइन मतलब 1/2 आयोटा आ जाएगा माइनस का। ठीक है, -1/2 आयोटा आ जाएगा, ए माइनस ए थीटा का थीटा एज इट इज। अब देखिए यहाँ हमने फिर से एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, क्या प्रॉपर्टी है कि ए माइनस ए थीटा का क्या मतलब है, ए का थीटा माइनस ए थीटा का थीटा। ठीक है, आगे देखिए -1/2 आयोटा ए थीटा एज इट इज माइनस ए थीटा का थीटा ए आ जाएगा। ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, ए थीटा का थीटा ए ही होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्यू का थीटा चल रहा है। अब देखिए यहाँ से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, 1/2 आयोटा ए माइनस ए थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ एक माइनस और है, तो माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ प्लस आ गया, कोई साइन नहीं बचा, तो क्यू थीटा किसके इक्वल आ गया, 1/2 आयोटा ए माइनस ए थीटा। अब इक्वेशन नंबर 2 से देखिए क्यू किसके इक्वल है, 1/2 आयोटा ए माइनस ए थीटा इसके इक्वल है। ठीक है, और यहाँ भी यही टर्म है, तो इस टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम 2 मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, क्यू थीटा किसके इक्वल है, क्यू के ही इक्वल है। ठीक है, सो यहाँ से क्या आ गया, क्यू भी हमारे पास क्या है, हार्मिशियन मैट्रिक्स है, हार्मिशियन मैट्रिक्स है। सो P and Q are both हार्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम A को कैसे लिख सकते हैं, P प्लस आयोटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P और Q क्या है, हार्मिशियन मैट्रिसेस है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, हमें यूनिकनेस भी प्रूव करनी थी। क्या प्रूव करनी थी, यूनिकनेस, तो उसको भी प्रूव कर देते हैं। यूनिकनेस कि हमारे पास जो ये ए मैट्रिक्स है, जो कि स्केयर मैट्रिक्स है, इसको हम सिर्फ एक ही वे में ऐसे लिख सकते हैं, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं हम कि ए को हम दूसरे वे से भी लिख सकते हैं।
ठीक है। हम कोई मान लेते हैं कि आर प्लस आयोटा एस की फॉर्म में लिख सकते हैं ए को, कोई दूसरा वे भी है जिससे हम लिख सकते हैं। बाद में हम लास्ट में क्या प्रूव कर देंगे कि ये जो वे है वह बिल्कुल यही है, पी प्लस आयोटा क्यू ही है, आर प्लस आयोटा एस नहीं है, ये पी प्लस आयोटा क्यू ही है। मतलब कि आर जो है पी के इक्वल ही है और जो एस है वो क्यू के इक्वल ही है, वो बिल्कुल वही है। ठीक है, तो ये हम लास्ट में प्रूव कर देंगे, कॉन्ट्राडिक्शन कर देंगे। और यहाँ मान लेते हैं वेयर जो आर है वो क्या है, आर एंड एस दोनों ही क्या है, हार्मिशियन मैट्रिसेस है, हार्मिशियन मैट्रिसेस है। तो देखिए प्रूव करते हैं इसको। मैं क्वेश्चन नंबर 3 मान लेता हूँ। तो टेकिंग ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बोथ साइड्स हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा, ए का थीटा इज इक्वल्स टू आर प्लस आयोटा एस का थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ए का थीटा इज इक्वल्स टू आर का थीटा प्लस आयोटा एस का होल थीटा। ठीक है, जब दो मैट्रिसेस ऐड होती हैं तो उनका एडिशन का थीटा लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसका भी थीटा हो जाता है, इसका भी थीटा हो जाता है। तो आर थीटा प्लस, अब जहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट और एस का थीटा, एस मैट्रिक्स है कोई। ठीक है, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, ए थीटा इज इक्वल टू आर थीटा माइनस आई का कॉन्जुगेट का क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या मतलब है कि आइटा वाली टर्म का साइन जो है चेंज हो जाता है, तो यहाँ आगे माइनस आ जाएगा, आइटा एस थीटा एज इट इज। इसको मैं फोर्थ मान लेता हूँ। अब फिर से हमें थर्ड और फोर्थ को एक बारी ऐड कर लेना है, थर्ड और फोर्थ को एक बारी सब्ट्रैक्ट कर लेना है और आर और एस की वैल्यूज को निकालना है। ठीक है, और लास्ट में हम क्या देखेंगे कि जो आर और एस की जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं वो बिल्कुल पी और क्यू की वैल्यूज के इक्वल है। पी और क्यू की वैल्यूज क्या थी, ये और ये, तो इनके वैल्यूज के ही इक्वल आएंगी। तो हमारा क्या प्रूव हो जाएगा, आर पी के इक्वल एस क्यू के इक्वल है। तो ये तो हमें करना है, तो एक बारी ऐड कर दो, एक बारी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कर देते हैं। तो सबसे पहले एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, तो ऐड कर देते हैं। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, थर्ड हमारे पास ये थी, फोर्थ हमारे पास ये थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ऐड कर रहे हैं पहले, तो ए प्लस ए थीटा इज इक्वल्स टू आर प्लस आयोटा एस प्लस आर माइनस आयोटा एस। एल एच एस को एल एच एस में ऐड कर दिया, ए प्लस ए थीटा आ गया, आर एच एस को आर एच एस में ऐड कर दिया, तो ये आ गया। ठीक है, आयोटा एस से आयोटा एस कट गया, बचा क्या, ए प्लस ए थीटा इज इक्वल्स टू 2r। इसको हम फिफ्थ इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड एंड फोर्थ को, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड एंड फोर्थ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ए माइनस ए थीटा इज इक्वल्स टू आर प्लस आयोटा एस माइनस आर प्लस आयोटा एस। ठीक है, यहाँ से आर कट गया, बचा क्या, 2 आयोटा एस इज इक्वल्स टू ए माइनस ए थीटा। तो फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ हमारे पास क्या आ चुका है, ए प्लस ए थीटा जो है वो 2r के इक्वल आ चुका है, ए माइनस ए थीटा जो है 2 आयोटा एस के इक्वल आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 ए प्लस ए थीटा आ गई, और s की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आयोटा ए माइनस ए थीटा आ गई। ठीक है, ये 2 आयोटा को मैं नीचे ले गया, तो ये आ गया। तो ये जो टर्म थी ये क्या थी, ये तो p है। देखिए ये टर्म क्या है, p है, ये वाली टर्म p के इक्वल है, तो इसका मतलब r हमारा किसके इक्वल है, p के इक्वल है। तो यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, p, तो r किसके इक्वल आ गया, p के इक्वल आ गया, और जो s है वो किसके इक्वल है, 1/2 आयोटा ए माइनस ए थीटा, और जो ये टर्म है ये तो हमारी क्यू के इक्वल होती है, तो ऐसे यहाँ से हमारे पास क्यू के इक्वल आ गया। सो r इज इक्वल्स टू p एंड s इज इक्वल्स टू क्यू। तो हमारे पास जो a है वो सिर्फ क्या है, p प्लस आयोटा क्यू के इक्वल ही है। ठीक है, यही हमारा एक वे है किसी मैट्रिक्स को ऐसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, एक ही वे है। तो आप क्या लिखोगे, सो द एक्सप्रेशन फॉर ए इज यूनिक, जो ए के लिए जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, यूनिक है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन द फॉर्म p प्लस आयोटा क्यू वेयर p एंड क्यू आर हार्मिशियन मैट्रिसेस। हमें क्या करना है कि जो ये मैट्रिक्स है इसको p प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। तो हमें इस a को किस फॉर्म में लिखना है, p प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो p हमारे पास होता क्या है, p तो हमारे पास ये होता है हाफ a प्लस ए थीटा होता है, प्लस आयोटा क्यू क्या होता है, 1/2 आयोटा ए माइनस ए थीटा होता है। इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें
हाफ ए प्लस ए थीटा की वैल्यू को निकालना है और 1/2 आयोटा ए माइनस ए थीटा की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, इस वैल्यू को निकाल लेंगे और इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारी फॉर्म क्या हो जाएगी, पी प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म ही हो जाएगी, क्योंकि पी और क्यू तो यही दोनों है ना, इसलिए। तो पहले हम हाफ ए प्लस ए थीटा निकालते हैं, फिर 1/2 आयोटा ए माइनस ए थीटा को निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ए प्लस ए थीटा को निकालने के लिए हमें सबसे पहले ए थीटा निकालना पड़ेगा, और ए थीटा आपको बहुत अच्छे से निकालना आ चुका होगा। पहले इसका कॉन्जुगेट कर दो, फिर ट्रांसपोज कर दो, या फिर पहले ट्रांसपोज कर दो फिर कॉन्जुगेट कर दो। तो मैं सीधे लिख रहा हूँ ए थीटा की वैल्यू। तो ये हमारे पास ए थीटा आ चुका है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, ए प्लस ए थीटा। ठीक है, ए प्लस ए थीटा। तो ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है 2 + 5 आयोटा 3 0 6 - आयोटा 2 7 - 3 आयोटा 5 + 2 आयोटा -1 + 5 आयोटा -5 + 6 आयोटा, ये आ गया। ठीक है, प्लस ए थीटा अभी हमने ये निकाला 2 - 5 आयोटा, तो ये आ गया। ठीक है, ए प्लस ए थीटा। अब आपको क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है, इसको इसमें ऐड कर दो, इसको इसमें ऐड कर दो, इसको इसमें ऐड कर दो, तो हमारे पास नई मैट्रिक्स क्या आ जाएगी। जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, इसको इसमें ऐड करूँगा तो क्या आएगा, 2 + 2 4 प्लस 5 आयोटा -5 आयोटा 0 आ जाएगा। ठीक है, 6 - आयोटा को 3 में ऐड करेंगे तो 6 + 3 9 माइनस आयोटा, और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 आयोटा होगा, मतलब माइनस आयोटा प्लस 0 आयोटा मतलब माइनस आयोटा। ठीक है, ऐसे सबको आपको ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ गलती हो गई थी इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी सीधे। तो हमारे पास ए प्लस ए थीटा आ गया। हमें ए प्लस ए थीटा थोड़ी चाहिए, हमें तो 1/2 ए प्लस ए थीटा चाहिए। ठीक है, तो इसमें पूरी मैट्रिक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9/2 माइनस आयोटा, यहाँ आ जाएगा 5/2 प्लस आयोटा, यहाँ 9/2 प्लस आयोटा बाई 2, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 + 4 आयोटा आ जाएगा, यहाँ 5/2 माइनस आयोटा आ जाएगा, यहाँ 3 - 4 आयोटा आ जाएगा, और यहाँ -5 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये आ गया। तो हमारे पास P क्या आ गई, ये वाली मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, तो हमें P की वैल्यू ये तो होती है हाफ ए प्लस ए थीटा, तो P मैट्रिक्स हमारे पास आ चुकी है। अब हमें निकालनी है क्यू मैट्रिक्स। क्यू क्या होता है, क्यू हमारे पास होता है ए माइनस ए थीटा और 1/2 आयोटा भी साथ। तो पहले तो हम ए माइनस ए थीटा निकालेंगे ना, तो उसको निकाल लेते हैं ए माइनस ए थीटा को। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी है, वही जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये ना वो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स, तो वही मैंने यहाँ लिख दी है। माइनस ए थीटा मैट्रिक्स जो हमने यहाँ निकाल ली है, वो लिख देता हूँ मैं यहाँ, तो ये लिख दिया। अब आपको सिंपली क्या करना है, दोनों को माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये एलिमेंट को इस एलिमेंट में माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 में से 2 गया 0। ठीक है, यहाँ प्लस का 5 आयोटा है, यहाँ माइनस का 5 आयोटा है, तो बीच में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 आयोटा। ठीक है, तो 10 आयोटा 6 - आयोटा -3, तो 6 में से 3 में को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। माइनस आयोटा को यहाँ हम मान लेते हैं कि 0 है, प्लस का 0 आयोटा है, तो माइनस आयोटा को 0 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आयोटा ही आएगा। सिमिलरली आपको सबको ऐसे ही माइनस कर देना है, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ए माइनस ए थीटा है, हम 1/2 से मतलब कि मल्टीप्लाई कर देते हैं और आयोटा से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हाफ ए माइनस ए थीटा मतलब कि 1/2 आयोटा इंटू ए माइनस ए थीटा हमें चाहिए। तो यहाँ हम 1/2 आयोटा से मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे साथ। ठीक है, जब 1/2 आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे 10 आयोटा से तो क्या आएगा, आयोटा से आयोटा कट गया, 2 1 = 2, 2 5 से 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, बचा 5 बचा। सिमिलरली अब 1/2 आयोटा को 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, 1 - 2 आयोटा इंटू में 3 माइनस आयोटा, इसका क्या मतलब है, 3 के अपॉन में भी 2 आयोटा। ठीक है, माइनस आयोटा के अपॉन में भी 2 आयोटा, आयोटा से यहाँ आयोटा कट गया, तो बचा क्या, 3/2 आयोटा -1/2 बच गया। ठीक है, अब देखिए हम ना आयोटा को नीचे नहीं रखते, हम ऐसा कर सकते हैं कि जो आयोटा है उसको हम ऊपर लिख सकते हैं। कैसे, देखिए जब भी आपको नीचे आयोटा दिखता है तो आप क्या कर सकते हो, इसको रैशनलाइज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ 3/2 आयोटा है ना, आप इसको कर दो आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा 3 आयोटा हो जाएगा, अपॉन में यहाँ 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो यह आ जाएगा 3 आयोटा बाय -2।
2, तो माइनस में ऊपर ले गया, तो यहाँ आयोटा ऊपर आ जाएगा और आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अब जब आप इस पूरी टर्म को 5 + 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे 1/2 आयोटा से, तो क्या होगा, 2 आयोटा इस 5 के नीचे भी आ जाएगा, 5/2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। माइनस नहीं, यहाँ प्लस है, प्लस ये 2 से 2 कट गया, आयोटा से आयोटा कट गया, और यहाँ क्या बचेगा, अकेला 1 बचेगा। अब फिर से देखिए, यहाँ नीचे आयोटा है ना, तो इस आयोटा को हम ऊपर लेकर आएंगे, नीचे नहीं, तो रैशनलाइज कर देंगे। जब आप रैशनलाइज करोगे तो आयोटा ऊपर आ जाएगा और आगे माइनस आ जाएगा, बस ऐसे आपको कर देना है, ठीक है। सिमिलरली आपको इसको भी मल्टीप्लाई करना है 1/2 आयोटा से, इसको भी, और जो नीचे आपको आयोटा दिख रहा है तो उसको आपको सिंपली रैशनलाइज कर देना है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो हमारी ये मैट्रिक्स आ चुकी है 5 - 3 आयोटा बाई 2 -1/2 -5 आयोटा बाई 2 + 1 -1/2 + 3/2 आयोटा 0 1 + 4 आयोटा 1 + 5/2 आयोटा 1 - 4 आयोटा और 6। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ चुकी है, जो कि कौन सी मैट्रिक्स है, 1/2 आयोटा a - a थीटा वाली मैट्रिक्स है। तो ये कौन सी होती है, ये क्यू मैट्रिक्स होती है। तो हमारे पास ये क्यू मैट्रिक्स आ गई। तो हमारे पास पी मैट्रिक्स कौन सी आ चुकी है, ये आ चुकी है, और क्यू मैट्रिक्स हमारे पास ये आ चुकी है। और हमें क्वेश्चन में ये गिवन भी था कि जो ये पी और क्यू है, ये मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, हार्मिशन होनी चाहिए। तो एक बार आप चेक कर लेना कि जो ये मैट्रिक्स है ये क्या हार्मिशन मैट्रिक्स है, जो ये पी मैट्रिक्स है ये, और जो क्यू है ये भी क्या हार्मिशन है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। देखिए हार्मिशन मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, ठीक है, कोई इमेजिनरी पार्ट यहाँ नहीं है, तो ये सारे रियल नंबर है, ठीक है। अब देखिए और हार्मिशन मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो टर्म आप डायगोनल एलिमेंट के राइट हैंड साइड में लेते हो, जैसे कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसके आयोटा का नेगेटिव आपको नीचे लेना है, ठीक है, इसी डायगोनल एलिमेंट के नीचे। तो यहाँ 9/2 माइनस आयोटा है, तो यहाँ क्या है 9/2 प्लस आयोटा बाई 2 है, तो यहाँ भी आयोटा बाई 2 है शायद, ठीक है ना। यहाँ इसको हमने 1/2 से पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ आयोटा बाई 2 आएगा, ठीक है। तो आयोटा बाई 2 है। तो जो यहाँ मतलब कि आपके पास एलिमेंट है, उसी एलिमेंट में जो आयोटा वाली टर्म है उसका नेगेटिव यहाँ है, जहाँ आप कह सकते हो इसका जो कॉन्जुगेट है वो इसके नीचे है, जो यहाँ एलिमेंट है उसका कॉन्जुगेट यहाँ है, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरा डायगोनल एलिमेंट है उसके राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट है उसका कॉन्जुगेट नीचे है, ठीक है। यहाँ 3 + 4 आयोटा है, तो यहाँ 3 - 4 आयोटा है, तो इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, हार्मिशन मैट्रिक्स होगी, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ भी देख सकते हो सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। जो एलिमेंट फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट के राइट हैंड साइड में है, ठीक है, वही एलिमेंट का जो कॉन्जुगेट है वो यहाँ है, देख सकते हो आप, यहाँ 3/2 आयोटा था माइनस का, यहाँ 3/2 आयोटा प्लस का है, ठीक है। सिमिलरली जो एलिमेंट सेकेंड डायगोनल एलिमेंट के यहाँ है वही एलिमेंट सेकेंड डायगोनल एलिमेंट के नीचे है, उसका मतलब कॉन्जुगेट नीचे है, ऐसे आप देख सकते हो, ठीक है। ये भी आपके हार्मिशन मैट्रिक्स ही होगी। तो जो हमारे पास ये पी और क्यू की वैल्यूज आ रखी हैं, पी की और क्यू की, इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ कहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ, ठीक है, ए प्लस पी, ए इज इक्वल्स टू पी प्लस आयोटा क्यू में। तो हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल्स टू पी प्लस आयोटा क्यू है। तो ए मैट्रिक्स क्या है जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, वो क्या है 2 + 5 आयोटा 3 0 6 - आयोटा 2 7 - 3 आयोटा 5 + 2 आयोटा -1 + 5 आयोटा और -5 + 6 आयोटा इज इक्वल्स टू पी मैट्रिक्स। हमारे पास क्या है, पी मैट्रिक्स, तो पी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। पी मैट्रिक्स है हमारे पास, पी मैट्रिक्स जो हमने निकाली है वो लिख लेते हैं। क्या थी हमारी पी मैट्रिक्स, 2 9/2 प्लस आयोटा बाई 2 5/2 माइनस आयोटा 9/2 माइनस आयोटा बाई 2 2 3 - 4 आयोटा, ठीक है, 5/2 प्लस आयोटा 3 + 4 आयोटा -5, ठीक है, प्लस आयोटा। क्यू मैट्रिक्स कौन सी है जो हमने निकाल ली है, यहाँ स्पेस नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस आयोटा और यहाँ क्यू मैट्रिक्स। तो ये हमारी क्यू मैट्रिक्स है, तो ये पी मैट्रिक्स प्लस आयोटा क्यू मैट्रिक्स, ठीक है, जो कि हमारी ए के इक्वल है। तो ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 10th। तो बाकी जो एग्जाम्पल्स बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।